सोयाबीन बड़ी में कीड़े निकलने का पूरा मामला है। शासकीय हिंदी माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बीईओ से शिकायत की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरपी दास मौके पर पहुंचे हैं और ये एक बड़ा मामला है मिड डे मील में कीड़े निकलने का, जहां सोयाबीन की बड़ी में कीड़े निकले हैं। शासकीय हिंदी माध्यम स्कूल का ये पूरा मामला है और इसकी शिकायत बीईओ से की गई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जब शिकायत की तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरपी दास मौके पर पहुंचे और जो बड़ी थी उसको चेक किया गया। तो बड़ी खबर गरियाबंद से, मिड डे मील में निकले कीड़े। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की गई। आरपी दास मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं भी देखी। गुणवत्ता क्यों खराब है, क्यों बड़ी में कीड़े निकलने वाला सामग्री यहां पर रखी गई है। और देखिए इसको उबाला भी गया, इसको बनाने के लिए प्रिपरेशन भी की गई और जब देखा गया कि इसमें कीड़े निकल रहे हैं तो ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। स्व सहायता की जो महिलाएं हैं उन्होंने ही इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई और इसके चलते ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरपी दास मौके पर पहुंचे और मामले पर संज्ञान लिया गया। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, और सतर्क हो जाइए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चों की जो कि आंगनबाड़ी में खाना खाते हैं, मिड डे मील पाते हैं और अगर गुणवत्ताहीन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य से एक बड़ा खिलवाड़, मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से एक बड़ा खिलवाड़ है, जहां एक्सपायरी डेट की सामग्री या खराब सामग्री परोसी जा रही है। और आपने पहले भी कई ऐसी खबरें देखी होंगी जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, मिड डे मील में बड़ी में कीड़े निकलने का पूरा मामला है। स्व सहायता की महिलाओं ने शिकायत जरूर दर्ज करवाई, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो बड़ी है ये आई कैसे, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बड़ी मात्रा में राशन रखा जाता है, उसको बनाया जाता है, तो क्या पहले से चेक नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, ये छात्रों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ का मामला है और ये हिंदी माध्यमिक स्कूल गरियाबंद का पूरा मामला है, क्योंकि ये जो सप्लाई किया गया है जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि खराब यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी यहाँ पर सप्लाई किया गया है जिसमें कीड़े निकले हुए हैं। ये जो सप्लाई करने के बारे में हम जब पता किए तो बताया गया कि कृषि विभाग या बीज निगम के द्वारा इसे सप्लाई किया जाता है। हालांकि वहाँ जिला के कलेक्टर ने सप्लाई करने वाले का पता लगा रहे हैं और ये जिन जिन स्कूलों में इस प्रोटीन सोयाबीन बड़ी का सप्लाई किया गया है वहाँ अब जांच दल भेजी गई है, चेक किया जा रहा है। जब इस स्कूल में कीड़े निकले तब स्व सहायता महिला की समूह ने तत्काल बीओ को इसकी जानकारी दी और मौके पर जब बीओ पहुंचे और सोयाबीन की एक पैकेट फाड़कर फिर से उसे पकाया गया तो उसमें फिर कीड़े निकले और जब कीड़े निकले तो पता किया गया कि यह जो सोयाबीन के पैकेट है ये जहां से ये सप्लाई हुई है वहां उस संबंधित कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जो है जिला कलेक्टर ने दिए हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम स्कूल को निर्देश दे दिया है कि जो पैकेट अभी सप्लाई किया गया है उसे ना बनाए क्योंकि इसमें कीड़े निकल रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये अगर कहा जा सकता है कि जो पैकेट है वो बिल्कुल एक्सपायरी हो सकते हैं, इस पर गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जो है इसमें जांच टीम गठित की गई है और जांच टीम गठित कर जो दोषी हैं जो सप्लाई किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल शेख इमरान, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखा आपने, पहले कीड़े मिले और दोबारा फिर नया पैकेट खोला गया तो उसमें भी कीड़े पाए गए हैं और जाहिर सी बात है एक ये बहुत बड़ा मामला है जहां सप्लायर की तरफ से ही लापरवाही की गई है और सामान चेक नहीं किया गया, खराब सामग्री भेज दी गई है मिड डे मील में परोसे जाने के लिए और अब इस पूरे मामले को गहनता से संज्ञान में लिया गया है। तो देखिए सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है और इसी के चलते बीजेपी का कार्टून वॉर जारी। आज प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी का पोस्ट आया है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस का दोगला चरित्र सामने आया। नारी शक्ति का अपमान करना ही इनका मूल स्वभाव है और इसके चलते एक पोस्टर जारी किया गया है। ये देखिए बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर लगातार
और इस दौरान आज प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी का पोस्ट, महिलाओं को लेकर कांग्रेस का दोगला चरित्र सामने आया। नारी शक्ति का अपमान करना ही इनका मूल स्वभाव है और इस तरीके से ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, पोस्टर वार लगातार जारी और आज एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ है। तनु, आपको आवाज आ रही है? पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर से पोस्टर जारी हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा का पोस्टर वॉर जो है वो अब तक लगातार जारी है और इस पोस्टर्स के माध्यम से भाजपा लगातार कांग्रेस पर जो है हमलावर है। और आज आपको बता दूं कि बीजेपी के कार्टून वार में जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। दरअसल कार्टून में महिलाओं को जो है वो केंद्रित किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा ने ये पोस्टर जो है जारी किया है जिसमें लिखा है महिलाओं को लेकर कांग्रेस का दोगला चरित्र जो है वो बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही नारी शक्ति का अपमान करना ये कांग्रेस का मूल स्वभाव है, ऐसा बीजेपी के पोस्टर में ये जो है वो दर्शाया गया है। और ये पोस्टर वार लगातार लंबे समय से जो जारी है। सबसे पहले राजनांदगांव लोकसभा सीट से कैंडिडेट भूपेश बघेल का पोस्टर जारी हुआ था। उसके बाद विकास उपाध्याय, पीसीसी चीफ दीपक बैज, ज्योत्सना महंत, तो कांग्रेस के शिव डहरिया, तो कांग्रेस के कई तमाम पूर्व मंत्रियों का भाजपा ने जो है पोस्टर जारी किया था। और इस पोस्टर्स के माध्यम से लगातार भाजपा जो है जनता को जागरूक करने का प्रयास जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। तो इस तरीके से भाजपा लगातार कोशिश कर रही है और जागरूक करने का जनता को, क्योंकि देखिए आप महिलाओं की बात जरूर कांग्रेस बहुत करती है लेकिन जब मौका आता है तो जनान कांग्रेस पीछे नजर आती है। और यही कारण है कि प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महिलाओं को लेकर कांग्रेस का दोगला चरित्र सामने, नारी शक्ति का अपमान करना ही इनका मूल स्वभाव है, ये पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। अंबिकापुर में महिला से ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। महिला के खाते से उड़ाए 7,38,000 रुपए। ऑनलाइन और यूपीआई के जरिए ये पैसे निकाले गए हैं। 6 महीनों से ठग महिला के खाते से निकाल रहे थे रुपए। महिला ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और अब एक बड़ी रकम 7,38,000 रुपए महिला के खाते से उड़ा दिए गए और अब ये इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ऑनलाइन और यूपीआई के माध्यम से ये रुपए निकाले गए हैं। पहले भी कई बार पैसे निकाले गए थे, थोड़ी थोड़ी रकम निकाली जा रही थी, लेकिन एक बार में अब 7,38,000 रुपए गायब कर दिए गए। तो ऑनलाइन ठगी का मामला, और आप सतर्क हो जाइए क्योंकि इन दिनों ऑनलाइन ठगी के शिकार कई लोग हो चुके हैं और जगह जगह ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि यूपीआई के जरिए या ऑनलाइन के माध्यम से भी आपके खातों से रुपए उड़ा रहे हैं। जांजगीर में धान खरीदी में गबन पर कार्रवाई की गई। दर्रा भाटा समिति के अध्यक्ष और खरीदी प्रभारी को 3-3 साल की सजा। धान खरीदी में 19 लाख रुपए का गबन किया गया था। 2013-14 में धान खरीदी में हेराफेरी की थी। 40 की जगह 29 किलो धान तौलकर किसानों को दिया गया झांसा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है। तो धान खरीदी गबन पर कार्रवाई का मामला है और दर्रा भाटा समिति के अध्यक्ष और खरीदी प्रभारी को 3-3 साल की सजा दी गई है। धान खरीदी में 19 लाख रुपए का किया गया था गबन। 2013-14 में धान खरीदी में हेराफेरी की गई थी। 40 की जगह 29 किलो धान तौलकर किसानों को झांसा दिया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए 3-3 साल की सजा समिति अध्यक्ष और साथ ही खरीदी प्रभारी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। पेंड्रा में पानी की किल्लत का मामला, जहां 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। मरवाही के पंडो समुदाय के गांव में पानी का इंतजाम नहीं है। झील और कुएं से पानी लाते हैं ग्रामीण। जल जीवन मिशन पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी पानी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और आप ये देखिए, पानी एक ऐसी चीज जिसके बिना रह पाना भी मुश्किल है। यहाँ पानी पीने के लिए किल्लत है, तो सोचिए कि आम उपयोग के लिए ग्रामीण किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पेंड्रा का पूरा मामला है। झील और कुएं से पानी लाकर ये इस्तेमाल करते हैं। पेंड्रा में पानी की किल्लत, जहां जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पानी के लिए पैदल दूर जाना पड़ता है और पानी लाना पड़ता है।
दुर्ग में शिक्षक का कारनामा, जहां 11वीं के ट्यूशन छात्रों पर मेहरबान हुई। परीक्षा के पहले उपलब्ध करवाया प्रश्न पत्र। रिसाली नगर निगम के शासकीय स्कूल की ये पूरी घटना है। पार्षदों ने प्रशासन से शिकायत की है। बड़ी खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां शिक्षक ने एक कारनामा दिखाया और इस कारनामे के अंतर्गत उसने 11वीं के ट्यूशन छात्रों पर मेहरबान होते हुए नजर आए। दरअसल ऐसा कई बार देखा गया कि जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो उन्हें वो प्रश्न पत्र दे देते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए और अच्छे अंक आए, ताकि उनके पास और ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आए। और ऐसे ही कुछ मामले यहाँ पर भी परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए। सूरजपुर में 30 लाख की ठगी। शेयर मार्केट में रुपए दोगुना करने के नाम पर ठगी की वारदात हुई। स्वास्थ्य कर्मी से 30 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, ठग लिए गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज किया है। भटगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है सूरजपुर से, 30 लाख की ठगी का पूरा मामला है। स्वास्थ्य कर्मी से 30 लाख की ठगी हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। तो भटगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शेयर मार्केट के नाम पर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में युवक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। युवक पर चाकू से किया था हमला। ढाबा में खाना खाते वक्त हुआ था विवाद। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, एक फरार है। मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर है बिलासपुर से, युवक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। युवक पर चाकू से हमला किया गया था। ढाबा में खाना खाते वक्त विवाद हुआ था। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है। मस्तूरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। वहीं गरियाबंद में परीक्षा पर्यवेक्षक की शिकायत, जहां 12वीं की छात्रा ने सचिव से शिकायत की। छात्रा को प्रश्न पत्र का गलत सेट देने का आरोप लगा है। आधा घंटा के बाद बदला गया था प्रश्न पत्र। 11वीं बोर्ड परीक्षा की टॉपर है छात्रा। नवापारा के शासकीय हरिहर स्कूल का ये पूरा मामला है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां परीक्षा पर्यवेक्षक की शिकायत दर्ज करवाई गई है। 12वीं की छात्रा ने सचिव से शिकायत की है। कांकेर में हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या हुई थी। पुसा गांव में 19 तारीख को हुई थी हत्या। वहीं परिजनों ने आमा बेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कांकेर में हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या हुई थी। पूसा गांव में 19 तारीख को हुई थी हत्या। परिजनों ने आमा बेड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं धमतरी में हाथी ने ट्रक रोककर धान खा लिया। जी हां, ट्रक रोका, धान खा लिया और चुपचाप निकल गया जंगल की तरफ। मगरलोड के मडेली के पास धान से लदे ट्रक को रोक दिया हाथी ने। 4 बोरा धान निकालकर हाथी ने खाया। धान खाकर जंगल में चला गया हाथी। ट्रक के ड्राइवर हेल्पर ने भागकर अपनी जान बचाई। और उस दौरान की देखिए कुछ तस्वीरें, जहां ट्रक धान से भरा हुआ था और रास्ते में ही हाथी ने इसे रोक लिया और इसमें तकरीबन 4 बोरी धान चट करने के बाद वो सीधा जंगल की तरफ चला गया। ट्रक चालक और हेल्पर ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई। और उस दौरान के कुछ वीडियो भी आप देखिए, जब देर रात इस पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में कैद किया गया। बलरामपुर में एक नीलगाय जंगल से भटककर गांव के करीब पहुंच गया। नीलगाय देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और ये नीलगाय बाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के महेवा गांव के पास पहुंचा था। तो देखिए कुछ तस्वीरें भी, जो कि नीलगाय पहुंचा हुआ है रिहायशी इलाकों में और नीलगाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग गई। बलरामपुर का पूरा मामला है। भटककर दरअसल ये नीलगाय गांव के करीब पहुंच गया था और देखने के लिए लोग जमा हो गए। बाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के महेवा गांव के पास ये नीलगाय पहुंचा था। 4 दिन की लव स्टोरी और 4 लाख का चूना। किसी लुटेरी दुल्हन की कहानी नहीं है ये, बल्कि उस फरेबी का जाल है। एक ऐसा नटवरलाल जिसने कहा मुझसे शादी करोगी। कहीं ऐसा प्रपोजल आपको तो नहीं आया? देखिए 7 फेरे वाले ठग की कहानी। समंदर पार 7
फेरी का जाल। फॉरेन बलम की फरेब वाली चाल। कोलकाता टू कोरिया इश्क वाला कॉल। 4 दिन की लव स्टोरी, 4 लाख का चूना। सहरे से सलाखों तक ऐसे पहुंचा नटवर लाल। होशियार, ऐसे मैरिज प्रपोजल से सावधान। कुछ कॉल खतरे की घंटी होते हैं, लेकिन शिकार को समझ ही नहीं आता ये कॉल किस ढंग का है। एक ऐसा ही कॉल करीब 6 महीने पहले अक्टूबर में एक लड़की को आया। इस कॉल पर बात करने वाले ने ऐसा जादू चलाया कि उसने शिकार को पूरी तरह शीशे में उतार लिया। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत का इजहार और उसके बाद शादी का प्रपोजल। एनआरआई दूल्हा जिसने लड़की से शादी का वादा किया, सिर्फ वादा ही नहीं जनाब, खुद मिलने ही चला आया, साथ समंदर पार से, वो भी लड़की के लिए जेवर और 85 लाख की नकदी लेकर। लेकिन मोहब्बत की इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। उस लड़के ने फिर से लड़की को कॉल लगाया और ये कहा वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है। ऑनलाइन बनाने के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। कहानी यही खत्म नहीं हुई, अब एक और कॉल आया। एंट्री हुई फर्जी पुलिस अधिकारी की, जिसने कहा मुंबई थाने से डीएसपी बोल रहा हूँ, 20,000 नहीं ज्यादा रुपए लगेंगे। लड़की नटवरलाल के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। करीब 4 दिन की लव स्टोरी में 4,18,700 रुपए का चूना लग गया। जब मोहब्बत बुखार उतरा तो हकीकत समझ आ गई। कॉल करने वाला कोई फ्रॉड है। मामला थाने पहुंचा। तहकीकात में फॉरेन बलम की पोल खुली, जो कोलकाता के हावड़ा का रहने वाला संजीत निकला, जिसने 3 साल से एक शख्स से किराए के अकाउंट भी लिए हैं, जिसमें वो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करता है। इस ठग की कुंडली खंगाली जा रही है। खुलासा कह रहा है ऐसे प्रपोजल के माया जाल से सावधान रहिए। मनेंद्रगढ़ में सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं बलौदा बाजार में स्कूल में हंगामा हुआ। असामाजिक तत्वों ने किया उपद्रव। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़कर हुआ फरार। क्लासरूम में लगे पंखे भी तोड़ दिए गए। भाटापारा के ग्राम मुरवरा हाई स्कूल का पूरा मामला है। शिक्षकों ने ग्रामीण थाना में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्लासरूम में अफरा तफरी का माहौल हुआ। बलौदा बाजार में स्कूल में जमकर हंगामा। असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया और उपद्रव ऐसा कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गई और फरार हो गए। क्लासरूम में लगे पंखे भी तोड़ दिए गए और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। और चलिए अब एक नजर 20 बड़ी खबरों पर। रायपुर में बीजेपी का कार्टूनवार प्रियंका और राहुल गांधी पर साधा निशाना। नारी शक्ति का अपमान करना ही इनका मूल स्वभाव।